आज 17 जुलाई 2026 है। दिन है शुक्रवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ, ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। अभी ही Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं और मैं आज बात करने वाला हूँ पिरामल फाइनेंस के बारे में। इस कंपनी का भी Q1 का रिजल्ट आया है और यही बताऊंगा कि कंपनी को मुनाफा हुआ या कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। सबसे पहले बात पिरामल फाइनेंस के बारे में। जैसे कि नाम से पता चलता है, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड करती है। और कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया कि जून तिमाही में जो कंपनी का मुनाफा है वो पिछले साल के इसी तिमाही की तुलना में 67% बढ़ गया है। यानी कि कंपनी को इस तिमाही में 461 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले साल ये मुनाफा था 276.3 करोड़ का। तो कंपनी को एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला है जून तिमाही में। ये तो बात रही Q1 के रिजल्ट की। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को और रिटर्न को। और ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे रही है एक साल में। यदि बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी के शेयर प्राइस था 2144.30 रुपीज का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 1.93% की। लेकिन एक साल में इस कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया है, क्योंकि एक साल में इस कंपनी ने 68.97% का रिटर्न निकाल के दिया। मार्केट डाउन था, मार्केट लाल था, तब भी इस कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया है एक साल में। यानी आज से ठीक एक साल पहले पिरामल फाइनेंस का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 1389 रुपीज 10 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 2144 रुपीज 30 पैसे का। तो एक अच्छा बेनिफिट, एक अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 2220 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1260 रुपीज का। यदि मैं इवेंट्स को देखूं तो इस साल 12 जून 2026 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 11 रुपए का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी रही होगी, उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला होगा। और अभी कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो मुनाफा है वो जून तिमाही में 461 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा था वो था 276.3 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 49,523 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। और लार्ज कैप की कंपनी ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में निराश नहीं करती, लेकिन मालामाल भी नहीं करती हैं, क्योंकि इनमें जो पूंजी लगी हुई होती है इन कंपनी में बहुत ज़्यादा होती है और जोखिम बहुत ही कम होता है ऐसी कंपनियों में। पीबी रेशियो 1.76 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 1 से कम है तो ये बताता है कि कंपनी का जो शेयर है वो सस्ता है, लेकिन कंपनी की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का शेयर महंगा है और शेयर होल्डर्स को यानी कि निवेशकों को कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है फ्यूचर में। इंडस्ट्री पी 19.93 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत महंगा तो नहीं है कंपनी के शेयर मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है कंपनी का शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 2.84। देख सकते हैं आप इस कंपनी पे थोड़ा बहुत मामूली सा थोड़ा बहुत लोन कर्ज इस समय मौजूद है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि यदि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उसे नए प्रोजेक्ट्स में लगाया, नए ऑर्डर्स में लगाया और उन ऑर्डर से कंपनी ने कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का आरओई है 0.93%, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें
तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट यानी कि रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 74.59 का, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से लेके उससे ज्यादा। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.50% है, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 1241.80 का। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि कंपनी अपनी सारी संपत्ति को बेच दे, अपनी लायबिलिटी को पे कर दे, इसके बाद जो अमाउंट आता है उसको नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचता है वही अमाउंट हर एक शेयर होल्डर के पास जाएगा, और बढ़ता हुआ बुक वैल्यू हमेशा अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू, इस कंपनी का फेस वैल्यू है 2। फेस वैल्यू से मतलब होता है कि जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था तब उसकी कीमत कितनी थी, और फेस वैल्यू का कंपनी की ग्रोथ से कोई भी लेना देना नहीं होता। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 3430 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 12032 करोड़ का। प्रॉफिट, मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 461 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1506 करोड़ का। जानते हैं पिरामल फाइनेंस में किसका कितना पैसा लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 46.16% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 20.40% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जैसे कि फॉरेन बैंक, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.63% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.52% का। तो अच्छा खासा है, हर चीज कंपनी का बहुत अच्छा है, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, फाइनेंशियल हो, या कंपनी का जो रिटर्न देने की कैपेबिलिटी है वो भी अच्छी खासी है। एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं किया, और अभी कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी को एक अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।